यहाँ पर देखेंगे जो 2011 की जो जनगणना है, ठीक है, तो उसमें क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे कि आपका कुछ टाइम में आरओ का एग्जाम होना है, ठीक है, आरओ का जो एग्जाम है वो भी होने वाला है, राइट। और उसके बाद आपका जो अभी राजस्थान पीसीएस है, ठीक है, राजस्थान पीसीएस है, तो यहाँ पे भी आपका ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जो जनगणना है 2011 की जो अभी लेटेस्ट हम लोगों की है वो 2011 की ही है, ठीक है, क्योंकि अभी जो होनी थी वो जनगणना भी हुई नहीं है, राइट। और जो भी आपका एग्जाम होने हैं, जो भी एग्जाम में आपका रहेंगे, एमपीपीएससी का रहेगा या बीपीएससी का भी होना है, तो वहाँ पे भी आपका जनगणना के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं 2011 की जनगणना क्या देखते हैं इसमें। इसमें देखो पहला यहाँ पर बोल रहा है जनगणना का इतिहास क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है, जनगणना का जो इतिहास है वो क्या रहा है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है। तो क्या है, सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन 1749 में हुई थी। सर्वप्रथम कब हुई थी? 1749 में हुई थी स्वीडन में, ठीक है, ये वर्ल्ड की है। सर्वप्रथम 10 की जनगणना कब हुई थी? यूएसए में हुई थी 1890 में, ठीक है। ब्रिटिश काल में पहली आधुनिक जनगणना कभी जो प्रणाली थी जनगणना की वो कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में, ठीक है। अगला क्या, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना, ये किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन 1881 में, ठीक है। तो ये चार बातें हैं, ये चारों बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है चारों बातें, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला यहाँ से आपका 15वीं जनगणना 2011 का नारा क्या था? जो 15वीं जनगणना 2011 थी उसकी क्या नारा था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका नारा था, ठीक है, जो स्लोगन था ये था इसका। अगला क्या है, साक्षरता दर मापन का आयु वर्ग कितना था? जो साक्षरता दर मापन की गई थी आयु के लिए, उसके लिए आयु जो एज थी, वर्ष कितनी थी? 7 वर्ष थी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि साक्षरता दर मापन के लिए आयु जो थी, आयु सीमा कितनी रखी गई थी? 7 वर्ष रखी गई थी, ठीक है। अगला है जनगणना 2011 का आयोजन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली के निर्देशन में संपन्न हुआ, ये आपको याद रखना है। अगला क्या है, अगले साइड में देखते हैं, यहाँ पे देखो जनगणना 2011 के बारे में पूरे यहाँ पर डिवाइड करके बता रहा है आपको कि यहाँ पे इसका क्या है। जो भारत की 15वीं जनगणना क्या है, भारत की जो आपकी स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, और 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना, ठीक है। तो ये क्या है, भारत की 15वीं जनगणना, ठीक है, और स्वतंत्र भारत की 7वीं है, और 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है, राइट। इसमें क्या आएगा, इसमें आपका आएगा केंद्र सूची का विषय, ठीक है। केंद्र सूची का विषय क्या है जनगणना में? अधिनियम कौन सा? 1948 अनुच्छेद 24, ठीक है। और इसका कराने का दायित्व का था किसका था? केंद्र सरकार का, राइट। तो ये क्या है, आपको ये इसे फिगर बना के भी अच्छे से याद रखना है। केंद्र सूची का विषय है जनगणना, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं, जनगणना है हमारा किस सूची का विषय? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। तो आपको याद रखना है केंद्र सूची का विषय है। अगला देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अगली स्लाइड में बोल रहे हैं यहाँ पर जो जनसंख्या है उसका कौन कौन सा वर्ष यहाँ पर माना जाता था, क्या क्या वर्ष माना जाता था उसको देखते हैं। महाविभाजन वर्ष किसको माना जाता था? 1911 से 2021 तक, ठीक है, 0.03%, ठीक है। अगला क्या है, महाविस्फोट काल किसे माना जाता था? 1951 से 1981, आपको याद रखना है महाविस्फोट काल और महाविभाजक वर्ष दोनों को, ठीक है। भारत की जो 10 की वृद्धि दर है वो कितनी? 17.5 राइट। भारत की जनसंख्या में 2011 के दौरान 11 से सॉरी ये एक आपका 1 से 11 होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, 1 से 11 कुछ होगा। उसके दौरान क्या है, 18 करोड़ की यहाँ पर वृद्धि हुई, ठीक है। 18 करोड़ की यहाँ पर क्या हुई? वृद्धि हुई, ठीक है। याद रखना है आपको, याद रखना है कि देखो जो पहले भी हुई उसके बाद की याद रखना है कि 2011 तक, यहाँ से कुछ भी हो सकता है, सन में इसमें 2001 हो सकता है ना। तो आपको याद रखना है 1 से 11 या फिर कुछ और भी होगा 11 के दौरान, उस टाइम पे जो हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर हुई थी कितनी हुई थी, ये पूछा है, ठीक है, ठीक है। अगला क्या है, अगला यहाँ पर है भारत की 10 की वृद्धि दर, जो भारत की 10 की वृद्धि दर है कितनी है? 17.7%, ठीक है। कितनी है? 17.7%। भारत की वार्षिक वृद्धि कितनी है? 1.64%। अगला यहाँ पर है उत्तर प्रदेश की जनगणना। अब यूपी के जो क्वेश्चन जो पेपर भी होने वाले हैं वहाँ पे भी आपका हेल्प करेगा यहाँ पे। जैसे कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, ठीक है। देश का जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। अगला क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बोलेंगे तो चौथा, और जनसंख्या की दृष्टि से बोलेंगे तो पहला, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये आपका जो सीरियल है, ये आपका राजस्थान का एग्जाम होना है आरपीएससी, तो वहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन हेल्प कर सकता है वाला, कि आपको जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। तो चौथा उत्तर प्रदेश है, तो पहला कौन सा है? राजस्थान है, राइट। अगली स्लाइड में यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्रशासनिक आंकड़े, उत्तर प्रदेश के जो प्रशासनिक आंकड़े हैं आपको जनगणना के, उसमें क्या कुल जिले कितने? 75 जनगणना में शामिल कुल जिले कितने? 71 जनगणना में शामिल किए गए 71 है, और कुल जिले 75। आपसे बोलेगा स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे देगा ऐसा कि जो हमारे कुल जिले थे जनगणना में 75 जिले थे, उन 75 जिलों को ही जनगणना में शामिल किया गया था, बल्कि क्या गलत है, 71 जिलों को ही यहाँ पर शामिल किया गया था, ठीक है। वैधानिक नगर कौन से हैं? 648, कितने हैं? 648। 1 से 10 लाख आबादी वाले नगर कितने? 64, ठीक है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कितने? 7, राइट। अगला यहाँ से
कुल तहसील कितनी है 350, ठीक है। नगर निगम कितने हैं 17, नगर पालिका कितनी है 199, नगर पंचायत कितना है 438, नगर पंचायत आपकी 438, 438, कुल नगर कितना है 653, ठीक है। सामुदायिक विकास खंड कितना है 822। तो आपको ये डाटा थोड़ा सा याद रखना है कि तहसील कितनी है, नगर निगम कितने हैं और नगर पालिका कितनी है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला यहाँ से है न्याय पंचायतें कितनी हैं। जो न्याय पंचायतें कितनी है 8135, मतलब 8135, ठीक है, 8135। ग्राम पंचायतें कितनी है 59019, ठीक है। आबाद ग्राम कितना है 97814, ये इतना नहीं पूछता है। कुल गांव कितना है ये पूछ सकता है 1.6 लाख। देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत कितना है, देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत 16.51, ठीक है, 16.51% है। अगला क्या है, अगला यहाँ से है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है विश्व में, ठीक है, याद रखना है। चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, उत्तर प्रदेश, ये आया विश्व में उत्तर प्रदेश यहाँ पर 5वें स्थान पर है, ठीक है। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 62.7 वर्ष, ठीक है। अगला क्या है, जन्म के समय पुरुष जीवन प्रत्याशा कितनी 61.8 और जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा कितनी 63.7 वर्ष। अगला देखते हैं, जिलावार जनसंख्या यहाँ पर है। जिलावार जनसंख्या दी हुई कितनी कितनी क्या है। सर्वाधिक किसकी है, इलाहाबाद की, मुरादाबाद की, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद न्यूनतम में आगे। न्यूनतम में आपका महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और आपका ललितपुर, ये न्यूनतम में है, ठीक है। देखो आप जो मैक्सिमम याद रखेंगे तो न्यूनतम आपको पता होना चाहिए। न्यूनतम हमारा मैक्सिमम ये है फर्स्ट में, तो न्यूनतम फर्स्ट में क्या होगा, मैक्सिमम में अगर सेकंड में आपका मुरादाबाद है तो सेकंड में आपका क्या होगा चित्रकूट। इस टाइप से आपको मैक्सिमम मिनिमम करके याद करना है तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगले यहाँ पर दिया हुआ है लिंग आधारित जनसंख्या। जो लिंग आधारित जनसंख्या है सर्वाधिक किसमें, पुरुष की। सर्वाधिक पुरुष में कहाँ पर है, इलाहाबाद। सर्वाधिक आपको महिला भी पता होना चाहिए कहाँ पर है, इलाहाबाद में, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष में सेकंड में कौन है, मुरादाबाद। दूसरे में कौन है, आजमगढ़। तीसरे में सर्वाधिक पुरुष कौन है, कानपुर नगर। चौथे में क्या है, जौनपुर। चौथे में आपका कौन है, कानपुर नगर ही है आपका, मुरादाबाद है महिला में। लखनऊ 5वें में, तो 5वें में लखनऊ, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लखनऊ आपका सबसे लास्ट में है सर्वाधिक महिला में और सर्वाधिक पुरुष में, ठीक है। अगला देखते हैं, ऊपर का देखो दोनों सेम है। लखनऊ आपका जो सर्वाधिक महिला है उसमें 5वें नंबर पर लखनऊ है और पहले नंबर पर भी यहाँ पर सर्वाधिक में, और जो महिला पुरुष में दोनों में भी यहाँ पर सेम है, इलाहाबाद। अगला देखते हैं, अगला यहाँ पर है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है 19981231, ठीक है। ये क्या है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। कुल पुरुष जनसंख्या कितनी है, इतना है 52.28%। कुल महिला जनसंख्या कितनी परसेंट है, 47.72%, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ से, 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। 0 से जो 6 वर्ष तक की आयु है उसमें जनसंख्या वाले जिले कितने, कौन कौन सा। इलाहाबाद है, मुरादाबाद है, सीतापुर है, आजमगढ़ है, बरेली है, ठीक है। इलाहाबाद टॉप पे है इसमें। 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 15.41%। जो 6 वर्ष तक की आयु की कुल जनसंख्या है कितनी है 15.41% है। 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि दर कितनी है। औसत जो दशकीय वृद्धि दर है वो 30वां स्थान है इसका, 0.22%, ठीक है। अगला है 2011 1 से 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि दर में कितने की वृद्धि हुई है 5.63% की वृद्धि हुई है। 2011 1 से 11 हो गया, 11 से 11 नहीं होगा, 1 से 11। 2001 से 11 के दौरान पुरुषों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है 19.31%। 1 से 11 के बीच कितनी पुरुषों की वृद्धि हुई है 19.31, और 1 से 11 के दौरान महिलाओं की वृद्धि कितनी हुई है 21.33। देखो आपको जो पुरुष का पूछा जाए तुरंत आपको महिला पूछना है, कम का पूछा तो आपको ज़्यादा देखना है, ठीक है। अब न्यूनतम पूछा है तो आपको मैक्सिमम पता होना चाहिए, तो अपोजिट आप करेंगे तो अच्छे से आपको याद रह जाएगा ये, ठीक है। तो क्या है, पुरुषों की जनसंख्या में 19.31 की वृद्धि हुई है और महिलाओं में कितनी 21.23 की वृद्धि हुई है। तो आपको याद रखना है पुरुषों ज़्यादा महिलाओं के यहाँ पर वृद्धि हुई है 1 से 11 के दौरान, ठीक है। 1 से 11 के दौरान महिलाओं की वृद्धि दर पुरुषों के कितने परसेंट अधिक रहा है 1.92%, ठीक है। अब निकालेंगे परसेंट तो आएगा 1.92%। अगला क्या है, शीर्ष 10 की वृद्धि दर कितनी है। शीर्ष 10 की वृद्धि दर जिले के यहाँ पर है, यहाँ वृद्धि दर है। जिले कौन, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती। 49.1, ठीक है, 41.3, 30.5। अगला देखते हैं, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले कानपुर नगर न्यूनतम 10 की वृद्धि दर है। हमीरपुर, बागपत 9.9%, 11.1%, 11.9%, ठीक है। न्यूनतम 10 की वृद्धि हुई है इसमें। अगला क्या है,
शीर्ष जनसंख्या घनत्व, शीर्ष जनसंख्या घनत्व कितना, जिले कौन कौन से हैं, गाजियाबाद, वाराणसी और आपका लखनऊ, ठीक है। जो जनसंख्या घनत्व कितना है वो जनसंख्या घनत्व आपका ये लिखा हुआ है, शीर्ष जनसंख्या घनत्व में गाजियाबाद टॉप पे है इसमें, ठीक है। अगला क्या है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, इसमें ललितपुर टॉप पे रहेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, सर्वाधिक साक्षरता जिले, साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, आपका औरैया, ठीक है। साक्षरता गौतम बुद्ध नगर कितनी, 18.12 मतलब 80.12%, 1-2%, ठीक है। कानपुर में कितनी, 79.71%, राइट। और ये कितनी, 78.95%, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आपका न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है। अगर मैक्सिमम साक्षरता आपको पता है तो न्यूनतम का श्रावस्ती 46.74, उसके बाद क्या है, बहराइच 49.4, बलरामपुर 49.51, ठीक है। अगला क्या, साक्षरता पुरुष, पुरुष साक्षरता सर्वाधिक का है, न्यूनतम का है। पुरुष साक्षरता गौतम बुद्ध नगर 88.1 श्रावस्ती में मिनिमम है, औरैया में। उसके बाद सर्वाधिक क्या है, पुरुष साक्षरता औरैया में, ठीक है। आपको याद रखना है जो पुरुष साक्षरता थी गौतम बुद्ध नगर था, ठीक है। उसके बाद कानपुर था, लेकिन यहाँ पर पुरुष के हिसाब से पूछा जाएगा तो औरैया है, और यहाँ पर न्यूनतम पूछा जाएगा श्रावस्ती और बहराइच, ठीक है। यहाँ पर सर्वाधिक पुरुष बताइए तो सर्वाधिक महिला की पता होनी चाहिए आपको। सर्वाधिक महिला की कहाँ पर है, कानपुर नगर में, सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर नगर में है। और उसके बाद क्या है, लखनऊ स्थान है, ठीक है। दोनों डाटा चेंज हो गए यहाँ पर, कानपुर नगर सर्वाधिक महिला साक्षरता है और लखनऊ में सेकंड नंबर पर, ठीक है। अगला क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात जिले कौन कौन से हैं, जिले और आपका लिंगानुपात, जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया। जौनपुर क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले 1024, आजमगढ़ 1019 और आपका देवरिया 1019, ठीक है। मैक्सिमम लिंगानुपात वाले जिले हैं ये। और मिनिमम वाले होंगे, न्यूनतम वाले क्या होंगे, न्यूनतम वाले आपके होंगे गौतम बुद्ध नगर 851, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर कितना है, 851, बागपत 861, आपका कानपुर नगर, बांदा, मथुरा ये सब क्या है 863, ठीक है। अगला यहाँ से है अनुसूचित जाति जनसंख्या, जो अनुसूचित जाति उसकी जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है, सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, ठीक है। न्यूनतम कहाँ है, बागपत, श्रावस्ती और आपका गौतम बुद्ध नगर। अगला है आपका अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या, जो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है सर्वाधिक कहाँ पर है और न्यूनतम कहाँ पर है। अनुसूचित जाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या है आपकी सोनभद्र में है, दूसरी बलिया, उसके बाद देवरिया, ठीक है। जो अनुसूचित जनजाति है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सोनभद्र, बलिया और आपका देवरिया। न्यूनतम कहाँ पर है, बागपत, कन्नौज और आपका बदायूं, ठीक है। अगला क्या है, अनुसूचित जाति जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, सर्वाधिक परसेंटेज अनुसूचित जाति जनसंख्या का कहाँ पर है, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम कहाँ पर है, बागपत, बरेली और आपका बलरामपुर, ठीक है। अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या परसेंटेज है सर्वाधिक कहाँ है, वो कहाँ पर है, तो सोनभद्र 20.7 और ललितपुर 5.9, देवरिया 3.54 और आपका न्यूनतम का बागपत, कन्नौज, आपका बदायूं, ठीक है। अगला क्या, नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या क्या होती है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या क्या है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, ये देखो क्वेश्चन पूछता है नगरीय जनसंख्या का, ठीक है। तो नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक आपका कहाँ है, गाजियाबाद में, दूसरा लखनऊ, तीसरा कानपुर नगर। तीनों आपको ये याद रखने हैं, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, ठीक है। ऐसे याद रखना है, गल का क्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गलका में है, ठीक है। इस टाइप से याद रखना है। न्यूनतम का श्रावस्ती, चित्रकूट और कौशाम्बी। अगला क्या है, ग्रामीण जनसंख्या, जो आपकी ग्रामीण जनसंख्या है वो कहाँ पर है, मैक्सिमम, ठीक है। देखो शहरी जनसंख्या आपको याद रखना है, गलका, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जो ग्रामीण जनसंख्या है मैक्सिमम, तो ये इलाहाबाद है, आजमगढ़ है और आपका जौनपुर है, ठीक है। तो ये भी आप कोई कोड बना सकते हैं, इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर, महोबा और आपका हमीरपुर। अगला देखते हैं, नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कहाँ पर सर्वाधिक है, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर सेम है, नगरीय का सेम था। और आपका जो यहाँ पर नगरीय जो यहाँ पर आबादी थी वो भी यहाँ पर सेम था, ठीक है। तो दोनों आप यहाँ पर देख सकते हैं डाटा। अगला क्या है, नगर निगम क्षेत्र में जनसंख्या की दृष्टि से तीन सबसे बड़े नगर निगम की जनसंख्या की दृष्टि से तीन सबसे बड़े नगर कौन से हैं। पहला आपका लखनऊ, नगर निगम की दृष्टि से याद रखना है आपको, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, ठीक है। अगला क्या है, धर्माधारित जनसंख्या उत्तर प्रदेश, धार्मिक समुदाय से जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो हिंदू कितना है 79.3%, मुस्लिम 19.26, सिख कितना है 0.32, ईसाई 0.18, ठीक है। बाकी और आपको देख लेना है। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व कितना है 829, 14वां
स्थान है उत्तर प्रदेश का, 829 औसत जनघनत्व के साथ 14वां स्थान है। 2001 से 11 के मध्य उत्तर प्रदेश के औसत जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई है? 139 की वृद्धि हुई है। जनघनत्व के मामले में देश के सभी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के मध्य उत्तर प्रदेश का स्थान केवल राज्यों में चौथा स्थान है, ठीक है, राज्यों में स्थान चौथा, और यहाँ पर क्या है, वैसे 9वां स्थान है, ठीक है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है? 912/1000, मतलब 912 आपकी महिलाएं में 1000 पुरुष, ठीक है। ये 26वां स्थान है इसका। उत्तर प्रदेश का शिशु 0 से 6 लिंगानुपात कितना? 902। अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना? 907। अनुसूचित जातियों जनजातियों में औसत लिंगानुपात कितना है? 951, ठीक है। पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.30। महिला साक्षरता कितनी है? 57.20। 2001 से 11 के मध्य उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है? 11.34, ठीक है। 2001 से 11 के दशक में उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर वृद्धि कितनी है? 15%, ठीक है, 15%। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ग की आयु के लिंगानुपात में कितनी कमी हुई है? 14 की कमी हुई है, ठीक है। देश के सभी राज्यों के मध्य दशकीय वृद्धि दर के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? 14वां स्थान है, राइट, याद रखना है। अगला क्या है, इसके बाद लास्ट पेज रहेगा हमारा ये। देश की कुल नगरीय शहरी जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। कितना? 11.79%, 11.79, ठीक है। कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत स्थान कितना है? देश में 30वां स्थान है, और यहाँ पर कितना? 22%, 22.30%। उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व 829 है, जो कि राष्ट्रीय औसत 382 से 447 अधिक है यहाँ पर, ठीक है। ये इतना नहीं पूछता है। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश की औसत जनघनत्व, उत्तर प्रदेश की औसत जनघनत्व और राष्ट्रीय जनघनत्व में संबंध क्या है? उत्तर प्रदेश की औसत जनघनत्व और राष्ट्रीय जनघनत्व संबंध, ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है, तो पूछ सकता है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की औसत जनघनत्व और राष्ट्रीय जनघनत्व में क्या संबंध है? कितना संबंध है? 2.17:1 का संबंध है यहाँ, ठीक है, 2.17:1। 2011 में उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी थी? 67.7% पुरुष साक्षरता, 77.3 स्त्री साक्षरता, और 52.2% यहाँ पर रही है टोटल, ठीक है। अगला क्या है, ये कुल साक्षरता आपकी कितनी? 67 है, पुरुष साक्षरता इसमें इतनी है और महिला साक्षरता इसमें इतनी, ये दिखा रहा है, ठीक है। टोटल आपकी इतनी है 67, और पुरुष ये है, महिला ये है। कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? कुल ग्रामीण जनसंख्या इतना है, और इनका परसेंटेज कितना? 77.7%। इसलिए क्या कहते हैं, जो भारत हमारा है, जो ग्रामीण है, मैक्सिमम जो संख्या क्या है, ग्रामीण में निवास करती है इसमें, ठीक है। अगला क्या है, तो यहाँ पर देखो जितना भी क्वेश्चन था मैंने आपको यहाँ पर बता दी किस टाइप से क्वेश्चन आपका पेपर में बन सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बताए, डिस्कस किए, ठीक है, तो वो सब आपको यहाँ पर एक बार देख के चलना है कि क्या यहाँ पर मैंने पॉइंट्स बताए। एक बार आपको उसको अच्छे से रीडिंग कर लेना है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स नोट भी कर लेने अपने कॉपी में, जो आप भूलेंगे, राइट। बाकी आप याद रखेंगे तो अच्छा है, कुछ पॉइंट आप नोट भी कर लेंगे, राइट। कुछ डाउट रहता तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जितनी भी जनगणना के क्वेश्चन बनने होते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पर सभी बता दिए कि कितना यूपी का भी बता दिया, प्लस जो पूरी इंडिया का जनगणना है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये। तो यहाँ पर एंड करते हैं वीडियो को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।